हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लेजन संघनन या फिर क्लेजन कंडेंसेशन। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब किसी एस्टर के साथ एस्टर या कीटोन की संघनन अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस कंडेंसेशन या इस संघनन को हम कहते हैं क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन से सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिकों का निर्माण होता है। क्लेजन संघनन सोडियम एथोक्साइड, सोडामाइड जैसे क्षारीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके सामान्य रिएक्शन इस प्रकार से हैं। दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, एक हमारे पास एस्टर है और दूसरा हमारे पास है कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, C2H5 एथिल एसीटेट प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ से हम ऐसे दिखाते हैं इसे, यहाँ पे हम CH2 लिखे और यहाँ H हमने अलग से दिखाया, तो यहाँ से निकल गया माइनस एथेनॉल अणु। अभिक्रिया संपन्न होती है, संघनन संपन्न होता है सोडियम एथोक्साइड जैसे क्षारीय उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, तो माइनस C2H5OH। यहाँ से निकला प्रोटॉन, यहाँ से निकला एथोक्साइड और माइनस C2H5OH। हमें प्राप्त हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 बीटा डाई कीटोन। ये अल्फा, ये बीटा, तो दो कीटोन समूह है, तो बीटा डाई कीटोन। तो ये तो हुई क्लेजन संघनन की सामान्य अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम कह सकते हैं, इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं, जब किसी एस्टर के साथ कीटोन या एस्टर को संघनित करवाया जाए तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लेजन संघनन। यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, जो कि एक क्षारीय उत्प्रेरक है, और हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त कंपाउंड, और यहाँ पे हमारा उत्पाद है बीटा डाई कीटोन। तो ये तो हुई क्लेजन संघनन की सामान्य अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की हम देखते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि, यानी ये जो अभिक्रिया वो कैसे संपन्न होती है, कौन कौन से स्टेप में ये संपन्न होती है। क्रियाविधि, क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म, क्लेजन संघनन की क्रियाविधि। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये H, यानी ये हुआ हमारा एसीटोन या फिर कीटोन। O नेगेटिव, C2H5 जो एथोक्साइड है, एथोक्साइड जो आयन है वो कार्य कर रहा है क्षार के रूप में, इससे आवश्यकता है प्रोटॉन की। कीटोन में हमारे पास अल्फा कार्बन है जिस पे उपस्थित है अल्फा हाइड्रोजन। ये यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकता है प्रोटॉन के रूप में, और ये चला गया एथोक्साइड आयन के पास में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 माइनस और C2H5OH बनता है। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ अभी कार्ब एनायन, जो अनुनाद के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, स्थायी रहता है, स्थायी होता है। CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। दूसरे स्टेप के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, C2H5 प्लस कार्ब एनाइन यानी CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पे ये कार्बन जो कार्ब एनाइन है वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंद थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास में। तो ये यहाँ पे हमें प्राप्त हुई संरचना CH3 C O नेगेटिव, ये O, C2H5, यहाँ पे
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो ऑक्सीजन के पास जो अतिरिक्त लोन पेयर है वो बनाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध। तो यहाँ से निकल गया बाहर एथोक्साइड आयन माइनस एथोक्साइड आयन OC2H5। तो हमें यहाँ पे उत्पाद मिला हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी बीटा डाई कीटोन। बीटा डाई कीटोन। तो ये हुआ हमारा क्लेजन संघनन या क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन संघनन द्वारा हम बना सकते हैं सक्रिय मेथिलीन समूहयुक्त यौगिक। अतः कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्लेजन संघनन एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।